एक बड़ा ही सहज स्वभाव का व्यक्ति था। इतना सहज कि सिर्फ वो खाता और कोई काम नहीं करता। घर में कोई काम नहीं करे, बस खाए। और इतना भोला भाला, इतना सीधा साधा कि उससे कोई कुछ भी कह दे उसमें फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि ये खाता बहुत था। और खाने वाले की बुद्धि मंद हो जाती है। जो ज्यादा खाता है उसकी बुद्धि मंद हो जाती है। अब वो कुछ काम करे नहीं, सिर्फ खाए। तो मैया एक बार उसका निमंत्रण आया गांव से, तो एक ही स्थान पे बैठ करके उसने 25-30 पूड़ियां खा ली। अब 25-30 पूड़ियां जब खा ली तो लोग बोलने लगे, अरे बीच बीच में पानी तो पी लिया करो, बीच बीच में पानी तो पी लिया करो। अब वो बोला बीच तो आए, बीज आए तब तो पानी पिए। 25-30 पूड़ी खा गया, अभी उसका बीज ही नहीं आया। और वो जब खाता तो क्या बोलता कि दाने दाने पे लिखा खाने वाले का नाम, दाने दाने पे लिखा खाने वाले का नाम। अब जो लोग निकल के जाए वो कहे, भैया तेरे पे ये बात सूट नहीं करती कि दाने दाने पे लिखा खाने वाले का नाम। तू तो ये कह कि बोरे बोरे पे लिखा खाने वाले का नाम, क्योंकि तेरे लिए तो बोरे भी कम है। तूने तो 25-30 पूड़ियां खा ली, तू कह रहा कि अभी मेरा बीज ही नहीं आया। और उसकी सबसे बड़ी कमजोरी, जहां खाए वहीं लुढ़क जाए, जहां खाता है वहीं लेट जाता, वहीं सो जाता। घर वाले परेशान कि खाता बहुत है, काम धंधा कोई करता नहीं है, बस खाना खाना। तो घर वालों ने घर से निकाल दिया, निकल जाओ, जरूरत नहीं है तुम्हारी, काम धंधा करते नहीं हो, बस खाते हो, निकल जाओ, जाओ। निकल गया बेचारा। शाम को वो फिर से वापस आ गया घर। घर वालों ने कहा, क्यों आए हो? बोले, शायद आप पछता रहे हो मुझे निकाल के, पछता रहे हो इसीलिए आ गया मैं। घर वाले बोले, हम कहीं नहीं पछता रहे, आप तो जाओ, इतना खाते हो, काम धंधा करते नहीं हो, कौन तुम्हारे लिए इतना खाना बना, जाओ, तुम्हारी जरूरत नहीं है, निकल जाओ। निकल गया बेचारा गांव से। आज चलते चलते रास्ते में एक ऋषि मिले, पूछा, बताया कि मुझे मेरे घर वालों ने घर से निकाल दिया, बताओ कहाँ जाए। तो उसने बताया, तुम अयोध्या जी चले जाओ, अयोध्या जी में बहुत संत हैं, जिनके आश्रम हैं, कुटिया हैं, वहां पर आप रह करके, रुक करके उनके चेले बन जाना, खूब खाने को मिलेगा। गया अयोध्या धाम। जब अयोध्या धाम आ गया तो उसने देखा एक बड़ा आश्रम है, बड़ा दिव्य आश्रम, और उसने देखा कि उसमें खूब मोटे तंगड़े से बाबा बैठे हुए हैं। मोटे तंगड़े से बाबा को देखा और देख के ही समझ गया, लगता है ये बहुत खाते होंगे। इतने में ही आश्रम में से 2-3 मोटे मोटे बाबा और निकल आए। तो बोले, यही आश्रम ठीक है, यही रुक जाते हैं। रुक गया, कहा कि मेरे घर वालों ने मुझे घर से निकाल दिया है, आप मुझे अपने पास रख लो, आप जो कहोगे मैं वही करूंगा। तो उसने कहा, रुक जाओ, ये तो आश्रम है, कोई भी रुक सकता है, गुरु मंत्र ले लो और रहो यही। अब गुरु मंत्र ले लिया, दीक्षा लेकर के अब बस खाता है और रहता है, उसका कोई काम नहीं। कहा, गुरुदेव खाना कितने टाइम मिलता है यहाँ? बोले, खाना सुबह और शाम बस। बोले, गुरुजी 2 टाइम से मेरा काम नहीं चलेगा, 2 टाइम से मेरा काम नहीं चलेगा, मेरा पेट नहीं भरेगा। तो गुरुजी ने कहा, तुम 4 टाइम खा लेना। अब बड़ा खुश, अब उसका काम कुछ नहीं, बस खाता और वहीं लुढ़क जाता। अब एक बार वो बाहर निकला तो देखा सारे चूल्हे ठंडे पड़े हुए हैं,
सारे चूल्हे ठंडे हैं। बोले आज क्या भोजन नहीं बना? गुरुदेव से कहा गुरुदेव आज भोजन नहीं बना। बोले अरे मैं बताना भूल गया, आज तो एकादशी है ना, आज एकादशी है और एकादशी को हम लोग व्रत करते हैं, तो आज तो खाना नहीं बनेगा। बोले गुरुजी अगर आज खाना हमें नहीं मिला हम तो द्वादशी देख ही नहीं पाएंगे, हम तो द्वादशी से पहले ही मर जाएंगे, तो हम तो एकादशी का व्रत नहीं रख सकते। तो बोले आश्रम में तो खाना नहीं बनेगा तो तुम बाहर चले जाओ लेकर के। 3 सेर आटा दे दिया, उसी के हिसाब से सामग्री दे दी, कहा जाओ सरयू जी के किनारे बैठ करके बना करके पा लेना, और सुनो सबसे पहले भगवान को भोग लगा देना। हाँ गुरु जी भगवान को भोग लगा देंगे, चिंता नहीं करो। गया सरयू जी पे, बनाया खाना, और खाना बनाने के बाद भोजन बनाने के बाद बुलाने लगा भगवान को, प्रार्थना करने लगा प्रभु से कि हे प्रभु आइए मेरे भोजन का भोग लगा जाइए, और कहने लगा कि राजा राम आइए, ओ राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए। हाँ राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, ओ मेरे भोजन का भोग बोला आज मणि घर आरती यही यहाँ मन मानी, आज मणि घर आरती यही यहाँ मन मानी। और रूखी सूखी खाओ प्रेम से पियो नदी का पानी, रूखी सूखी खाओ यही राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए। प्रभु इस भूल में नहीं रहना कि आपको अच्छे पकवान मिल जाएंगे। आज मैं ही भोग लगा रहा हूँ, आज तो वहाँ पर हावड़े चल रही है, आज कुछ नहीं बनने वाला, वहाँ छुट्टी है। और प्रार्थना करने लगा प्रभु ये भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूके सूखे, भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूके सूखे, भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूके सूखे, भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूके सूखे। और प्रभु एकादशी आज मंदिर में बैठे रहोगे भूखे, एकादशी आज मंदिर बैठे रहोगे भूखे, हाँ एकादशी आज मंदिर में बैठे रहोगे भूखे, अरे एकादशी आज मंदिर में बैठे रहोगे भूखे। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए, ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए।
वरना आप सोचो कि मंदिर में बहुत बढ़िया बढ़िया पकवान खाता हूँ, मैगी उसकी रूखी सूखी खाने आऊं, तो इस चक्कर में रही रहना आज प्रभु, क्योंकि आज मंदिर में एकादशी है, आज खाने को कहीं नहीं मिलने वाला। इतनी सारी उसने बातें कही, भगवान नहीं रीझे, लेकिन जब कह दिया कि प्रभु इस भ्रम में नहीं रहना कि आज तुम्हें मंदिर में मीठे मीठे पकवान खाने को मिल जाएंगे, वहां आज कुछ नहीं बनना। भगवान ने जैसे ही उसकी ये बात सुनी तुरंत प्रकट हो गए, लेकिन अकेले नहीं आए, सीता मैया को साथ में ले आए। सीता मैया को देखा, कहा प्रभु कब से बुला रहा हूं आपको और अब आई हो। अरे आपको पता है मैं भूखे नहीं रह पाता और मैंने तो आपको अकेले बुलाया था, ये कौन है? बोली ये हमारी जानकी जी हैं, हमारी पत्नी हैं। बोले प्रभु पहले से बता दिया करो कि कितने आओगे, तो उसी के हिसाब से मैं खाना बनाऊं। आज प्रभु ने भोग लगाया, प्रभु ने भोग पाया, माँ सीता ने भोग पाया, और आज वो भोला भाला सा सहज सा व्यक्ति बोला प्रभु अब की बार बता देना, अभी बता के जाओ अगली एकादशी पे कितने आओगे, तुम्हें उसी हिसाब से भोजन बनाओ। प्रभु ने कहा बता देंगे चिंता मत करो, बता देंगे। चले गए। बोले प्रभु ने आदि तो एकादशी मेरी करा ही दी है। कुछ दिनों बाद फिर से एकादशी आई। बोले प्रभु अपने गुरुदेव से बोले गुरुदेव वहां पर दो भगवान आते हैं, तो इस बार थोड़ा सा सामग्री बढ़ा के दे देना, थोड़ी सी सामग्री आप मुझे बढ़ा के दे देना, क्योंकि वहां दो भगवान आते हैं। गुरुदेव ने सोचा बेचारा भूखा रह गया होगा, इसलिए बहाने मार रहा है। कहा तो ठीक है, तो तुम 4 सेर आटा ले जाओ। आज ले आया आटा, उसी के हिसाब से सामग्री अब बनाया, और अब कैसे बुलाने लगा भगवान को। अब जानता है कि राम जी के साथ में सीता जी भी आएंगी, तो अब बुलाने लगा। कहता है प्रभु कि राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, ओ मेरे भोजन का भोग देखा कि लक्ष्मण भैया भी आए हैं। अब तो बोला प्रभु ये क्या है, अब आप फिर से एक को लेकर आ गए। आप बता दिया करो कितने आओगे, तो मैं उसी के हिसाब से भोजन बनाऊं। आज तो फिर से प्रभु ने उसकी एकादशी करवा दी, और अब की बार बोला कि प्रभु आप बता दो कितने आओगे, उसके हिसाब से मैं सामग्री लाऊं। प्रभु ने कहा बता देंगे चिंता मत करो। फिर से एकादशी आई, कहा कि गुरुदेव वहां पर 3 भगवान आते हैं, मुझे आप सामग्री बढ़ा के दो। भगवान ने सोचा इतना तो ये नहीं खा सकता। गुरुदेव ने कहा जरूर ये बेचता होगा, तो बोली तू आज 5 नहीं 7 किलो 7 सेर सामग्री ले गया, और आज उसने बनाया नहीं है। बोले आज देख लो कितने आते हैं, उसी के हिसाब से बनाएंगे। और अब बुलाने लगा, ओ सीता राम आइए, सीता राम आइए, लक्ष्मण राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए,
पीछे गुरुदेव पेड़ से छुप करके देख रहे, देखते ये क्या करता है। और इतने में ही राम जी, सीता मैया, लक्ष्मण जी, हनुमान जी, शत्रुघ्न भैया, भरत भैया, पूरा का पूरा राम समाज आकर के प्रकट हो गया। आज सहज सीधा भोला भाला व्यक्ति बोला, हाँ हम जानते थे अब की बार बढ़ के आओगे। एक को बुलाया तो दो आए, दो को बुलाया तो तीन आए, और आज तीन को बुलाया तो पूरी सेना ही ले आए। मुझे पता था कि आप इतने सारे आओगे, तो मैंने तो खाना बनाया ही नहीं है, आप खुद बनाओ और खाओ। अब खाना नहीं बनाया, उससे पहले ही भगवान को बुला लिया भोग लगाने के लिए, और अब बोला मैं नहीं बनाने वाला, अब बनाओ और खाओ। अब आप यही चाहते हो एकादशी मने तो मने। अब भरत भैया भोजन बना रहे हैं, लक्ष्मण भैया लकड़ियां ला रहे हैं, सीता मैया रसोई में हाथ बटा रही हैं, और सबने, पूरे राम समाज ने, राम परिवार ने भोजन बनाया और उस सहज व्यक्ति को भी बिठा के खिलाया। अब गुरुदेव आए, ये बातें किससे कर रहा है? बोले गुरुदेव मैंने आपसे कहा था ना बहुत सारे भगवान आते हैं, देखो आज तो पूरी वानर सेना ही ये लेकर चले आए। बोले मुझे तो एक भी नहीं दिखता। अब फंसा बेचारा, बोले ये क्या प्रभु, आप तो मेरे साथ शुरुआत से ही गलत करते आ रहे हो। एक को बुलाता हूँ तो दो आते हो, दो को बुलाता हूँ तो तीन आते हो, तीन को बुलाता हूँ तो पूरी वानर सेना लेके आ जाते हो। अब ऊपर से आप दिख नहीं रहे तो गुरुजी तो यही सोचेंगे कि ये तो बेच के खाता है। तो भगवान उसी को दर्शन देते हैं जो सहज हृदय का है। गुरुदेव ने कहा मैं कब से तपस्या, कब से एकादशी व्रत रखता हूँ, कोई ऐसा व्रत नहीं छोड़ता जो मैं करता ना हूँ, फिर भी मुझे भगवान ने कभी दर्शन नहीं दिए। और आज इस भोले भाले से व्यक्ति जिसने कभी राम नहीं कहा, इसे भगवान ने दर्शन दे दिए। तो भगवान सहज हृदय से प्रकट होते हैं, भगवान सरल हृदय से प्रकट होते हैं, किसी ज्ञानी, किसी अनुभवी को नहीं मिलते हैं। भगवान तो एक भोले भाले सज्जन व्यक्ति, शील स्वभाव के व्यक्ति को मिल जाते हैं।